ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। एकदम रिलैक्स। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे महसूस करें, सांसें छोटी होती जा रही हैं। सांसों को चेस्ट तक आते जाते फील करें। केवल चेस्ट तक सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। धीरे धीरे महसूस करें, सांसें और छोटी होती जा रही हैं। अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते देखें। अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा मैं हूँ, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझ आत्मा को रहने के लिए एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। देखें अपने आप को सिर से लेके पांव तक। अपनी सभी कर्मेंद्रियों को देखें। इस शरीर के बिना, इन कर्मेंद्रियों के बिना मैं आत्मा पार्ट बजाने में असक्षम हूँ। आज तक अभी तक मैं सबका धन्यवाद करती आई हूँ, लेकिन मैं आत्मा जाने अनजाने भूल गई कि जो मेरा भागीरथ है, जो मेरा शरीर है, जिसमें रहकर मैं आत्मा पार्ट बजाती हूँ, ये मेरे लिए अमूल्य है। तो इसका धन्यवाद करना मेरा फर्ज है। हर पल हर क्षण बाबा के साथ साथ अपने इस शरीर को भी तहे दिल से थैंक यू बोलना है। शुक्रिया मेरे बाबा इतनी प्यारी सद्बुद्धि देने के लिए। कहते हैं ना, सब कुछ है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, तो ये जीवन निष्क्रिय है। शुक्रिया अदा करें अपनी आंखों का, जो इतना प्यारा संसार देखने के लिए
आंखों की कीमत उनसे पूछे जिनके पास आंखें नहीं है। तो मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं कि मुझे जो शरीर मिला है उसमें स्वस्थ आंखें मुझे दी हैं। अपने कानों का शुक्रिया, कानों की कीमत उनसे पूछें जिनके कान नहीं, जो सुन नहीं सकते। कितनी भाग्यवान आत्मा मैं हूं कि मैं इन कानों के द्वारा इस संसार की सभी बातों को, इस ज्ञान को सुन पा रही हूँ। अपनी वाणी का शुक्रिया, ये वाणी ना हो तो ज्ञान, सुनाना, बातें करना, ये सब मेरे लिए असंभव है। तो कितना भाग्य को मुझे सराहना चाहिए। अपने हार्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर में हार्ट, ब्लड की पंपिंग करता है। एक सेकंड भी गति रुक जाए तो मुझ आत्मा का कोई औचित्य नहीं। तो अपने हार्ट का बहुत बहुत हाथ रखकर शुक्रिया अदा करें। लंग्स, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर, शरीर की एक एक कोशिका का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अगर मेरे शरीर में कोई व्याधि है तो जाने अनजाने मैंने ही ध्यान नहीं रखा है अपने शरीर का। उसके लिए मैं बाबा को साक्षी मानकर माफी मांगती हूँ। या ये मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है कि पूर्ण ध्यान रखते हुए भी अगर मेरी कर्मेंद्रियां मेरे मुझ शरीर का साथ नहीं दे रही है या कोई व्याधि है तो जाने अनजाने इस जन्म, पूर्व जन्म, अगर मैंने भी कोई भी गलत कर्म किया है तो उसके लिए बाबा को साक्षी मानकर मैं आत्मा माफी मांगती हूँ। और तहे दिल से फिर भी सब कुछ होते हुए भी मैं इस शरीर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसमें मैं आत्मा निवास करती हूँ। क्योंकि इस शरीर के बिना मुझ आत्मा का पार्ट बजाना असंभव है। ओम शांति। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को स्पर्श करेंगे शरीर के उस हिस्से पर जहां कोई परेशानी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
तो ये जो हमने किया अभी, ये भी हमारे मेडिटेशन का ही पार्ट है। अभी हमने मेडिटेशन किसके साथ किया? कहाँ ध्यान लगाया? अपने शरीर के अंगों पर। किससे बात की? शरीर के पार्ट से। तो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं दीदी अभी। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो करना ही है। 43 कुछ जी अभी ज्यादा ये लेना है लाभ। जी जी दीदी, स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। तो जैसे कि आज का टॉपिक है, से गुड बाय टू नेगेटिविटी और इलनेस। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि थॉट्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसी सब्जेक्ट को लेते हुए मैं कोशिश करूंगी 100% हिंदी में ही बोलने का, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द इंग्लिश में आएंगे, तो आई होप इट इज ओके विद एवरीवन। हाँ जी दीदी, कोई बात यस यस जी ओके। जैसे कि सोर्स है हमारा, सुप्रीम पावर जो है शरीर की, हम पहले आज का टॉपिक सिर्फ ये रहेगा कि हम बीमार होते क्यों हैं, फिर उन बीमारियों को ठीक कैसे किया जाए, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बीमार होने का कारण क्या है? पहला क्वेश्चन ये है आज का, वाई वी गेट इल, या व्हाट इज डिजीज। डिजीज मीन्स डिस इज, मतलब वी आर नॉट फीलिंग इजी। डिस इज मतलब डिजीज। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके यहाँ आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मुझे मेरी मम्मी कहती है, मैं छोटा बच्चा हूँ, कि आप ये 100 रुपये रखिए और आपको आज हमें शाम को जो है इस 100 रुपीज में क्या करना है, नाश्ता करना है शाम का। तो उसमें टॉपिक रख, मतलब जो मेन्यू रखा जाता है वो है कि आपको ब्रेड लानी है, आपको बटर लाना है, आपको चाय का अरेंजमेंट करना है, और ये हमारा उसमें सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे चाय के लिए दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, ये सब हमें करने के लिए कहा जाता है, और 100 रुपये का नोट दिया जाता है। हुआ क्या, मैं गई मार्केट में और मैं शॉप पे गई और मैंने 100 रुपीज में अपनी पसंद से, मतलब मुझे लाना था क्या, शाम को सभी को 4 बजे का नाश्ता करना था, और उसके लिए ब्रेड बटर और चाय का सारा सामान लाना था। अब मैंने क्या किया, 100 रुपीज की सिर्फ और सिर्फ शुगर खरीद ली। व्हाट विल हैपन? क्या होगा? नाश्ता ही नहीं होगा। हाँ जी, तो जो हमारा पर्पज है वो सोल्व होगा। क्या हम चीनी से काम चला लेंगे? नहीं चला है। नहीं चला। ये इंटरेक्टिव होने जा रहा है, जितना आप आंसर करेंगे उतने जवाब हमें अपने आप ही मिलते जाएंगे। नहीं, चला भी सकते हैं, किसी को भूख लगी वो चीनी खा सकता है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ये हो सकता है। हो सकता है। शुगर लेवल सही रखने के लिए, शुगर लेवल ड्रॉप करता है तो वीकनेस फील होती है, जी तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन इन हमने एनी केस। आज कर लिया, एक दिन मैनेज कर लिया हमने, यानी हाँ। नेक्स्ट डे फिर वही सीन आया, फिर वही करना है, फिर नो हमने फिर वही किया। करेंगे हम मैनेज? नहीं नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। हो सकता है कि 50% कर लें, भूख लगी है तो। 9% शक्कर नहीं खाएंगे। चलिए, मैं मतलब हो सकता है 10% कर लें, या 1% कर लें, या हो सकता है ना करें, 0%। तो थर्ड डे फोर्थ डे अगर यही रिपीटिशन चलता जा रहा है,
तो क्या होने वाला है? डिजास्टर। मतलब हम भूखे के भूखे ही रह जाएंगे। और हो क्या रहा है, हम लेके भी आ रहे हैं, खाने की चीज ही लेके आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो 100 रुपये जो हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लाने थे, वो हमने सिर्फ और सिर्फ एक पे खर्च कर दिया। और वो भी क्या है, हमारे मतलब जो मेजर इंग्रेडिएंट नहीं है, जो हमारा नाश्ते का है यानी खाने का है। एक बार को हो सकता है सिर्फ ब्रेड ले आए तो भी काम चल जाए, है ना। लेकिन हमने क्या किया कि जो 100 रुपये में हम सिर्फ शुगर लेके आए, वो भी खाने की चीज है, कोई ये नहीं कह सकता कि खाने की चीज नहीं है। तो कहने का मतलब इमरजेंसी आप केवल एक दिन आप सब मैक्सिमम कह रहे हैं कि एक दिन हम मैनेज कर सकते हैं, मैक्सिमम कह रहे हैं कि हम दूसरे दिन मैनेज नहीं कर पाएंगे ओनली विद शुगर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस यस और यस ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, भगवान हमें 100% एनर्जी देता है। सुप्रीम सोर्स जो है हमें 100%, जैसे सूरज निकल गया तो उसकी तो रोशनी निकल गई, उसकी तो आ गई। अब हम उसमें कर्टेन लगा के बैठे, दरवाजे बंद करके बैठे, या क्या करके बैठे, वो हमारे ऊपर है। तो 100% भगवान हमें एनर्जी देते हैं, जो कि 100% आत्मा में आती है। उसके बाद क्या होता है, अब ये रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की कि माइंड को 15% एनर्जी चाहिए ही चाहिए। माइंड को 15% चाहिए, ब्रेन को 20% चाहिए, और स्पाइनल कोड जिसमें कि हमारे सारे लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी और सारे आ जाते हैं, लंग्स को 10% चाहिए। ये 100 रुपए का हिसाब है सारा। ये 100% एनर्जी मतलब 100 रुपए हैं। 100 रुपए के 100 रुपए भगवान ने हमें हमारे हाथ में दे दिए, हम आत्मा में दे दिए, जिसमें दिमाग को 15% चाहिए, ब्रेन को 20 चाहिए, और स्पाइनल कोड में जो लंग्स हैं, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, उन सबको 10 चाहिए, और जो बचे हुए ऑर्गन्स हैं उनको 20 चाहिए। ये टोटल मिला के यहाँ 80 चाहिए, और 15 यहाँ पर है। ये रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी पार्ट्स की। इतनी एनर्जी हमारे बॉडी पार्ट्स को चाहिए ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, सोल से यहां तक आई एनर्जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, 85% हमें क्या मिल रहा है, 100 रुपए का नोट मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहे हैं, यानी 100% एनर्जी मिल रही है। उसमें से 85 हमने क्या किया, थॉट्स एंड इमोशंस में वेस्ट कर दिया, ड्रेन कर दिया। और थॉट्स और इमोशन में भी कैसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस जो हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं और जो हमारे इमोशंस हैं, जिसमें मोह भी हो सकता है, हमारा कोई भी इमोशन हो सकता है, उसमें हमने उसको ड्रेन कर दिया, कितना खराब कर दिया, 65 से लेके 75% तक। कितना होना था, 85%। 85 में से हम मान लो मिनिमम हमने मान के चला कि 65, हम मिनिमम ही लेके चलते हैं, हमने 65 खराब कर दिया। अब बचा कितना, 65 अगर हम कर दिया, 20 बचा। अब 20 से 25 सबको काम चलाना है, ब्रेन को भी, स्पाइनल कोड में, सारे 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 हैं देखो। तो सबको कितना, अगर मैं इक्वली भी डिवाइड करूं तो कितना, अगर सपोज ब्रेन की ही बात है तो 20 ब्रेन ने अगर ले लिया, 20 का 20, तो ये सारे क्या रह गए, विदाउट एनर्जी। ना लंग्स के पास पहुंची, ना हार्ट के पास पहुंची, ना लीवर के पास पहुंची, ना किडनी के पास पहुंची। तो क्या होगा, एक दिन नहीं पहुंची तो ये इमरजेंसी में काम चला लेंगे अपना, लेकिन 2 दिन नहीं पहुंची, 3 दिन नहीं पहुंची, 4 दिन नहीं पहुंची, व्हाट विल हैपन। मतलब हम खराब होते हैं। इमरजेंसी में कितने दिन काम चला सकते हैं, इमरजेंसी में एक दिन सिर्फ। एक दिन, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अब आप सोच सारा के दिन देखिए इस मैप से, हम सोच के देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको डेली इमरजेंसी मोड में डाला हुआ है हमने, डेली। क्योंकि आते ही हम 85 तक गायब कर देते हैं, 85%। कहाँ, थॉट्स में, इमोशंस में, सारा ड्रेन, वहां तक जाना ही नहीं है। तो क्या हुआ,
इन सब के पास एनर्जी पहुंची नहीं। एनर्जी नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा? वर्क करेंगे प्रॉपरली? नो। नहीं। तो ये हमारी डिजीज का कारण है। तो सबसे पहले हमारी डिजीज का कारण क्या, हमारी इलनेस का कारण क्या है, वो हमें पता लगाना है। और उसका हमें पता लगा कि जो हमें एनर्जी परमात्मा देते हैं, जिन्हें हम भगवान, गॉड, डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं, वो 100% देते हैं। सोल में 100% आती है। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाने के लिए जब हमें चाहिए होती है, वो नहीं पहुंच रही है, तो उससे हम बीमार हो गए। और हमारी 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से संबंधित होती हैं। 1% होती है। और वो 1% में क्या आता है? हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, चोट लग गई, गिर गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये सब उसमें आता है। ठीक है, जो एक्सीडेंटल है वो 1% में मानते हैं। अदरवाइज 98 to 99% जितना भी है, वो सब के सब हमारी साइकोसोमेटिक डिजीज है। यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से संबंधित है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही, मतलब जितना हम इस 85% एनर्जी को बचा पाएंगे, उतने हम यहाँ हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक्टिवली वर्क करेंगे। तो हमारा मेन पर्पज है ये 85% एनर्जी को सेव करना। हम बाबा के बच्चे तो सभी एक्सपर्ट हैं इसमें, बाबा हमें रोज सिखाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत करके ये 85 में से कितना हम लोग अप्रोक्सीमेटली बचा पाते हैं? कोई आइडिया देगा? हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी है। कितना बचा पाते हैं 85 में से? यहाँ पर सब अपनी अपनी 85 ही परसेंटेज। 85 ही बचना है, परसेंटेज तो लेकिन परसेंटेज तो बता नहीं सकती। फिर भी मतलब कितना, हमें कितना लगता है कि हम इवनिंग में जब हम बाबा को पोथा मेल देते हैं, उस समय हम अपने मतलब पोथा मेल देते समय कितना बता पाते हैं? अगर हम कैलकुलेट करें अप्रोक्सीमेटली कि इस 85 में से हम कितना बचा पाते होंगे? 50 से ऊपर ही ऊपर बचा लेते हैं। 60%, 60%। 50 से 60% ऊपर ही बचा ऊपर लेते हैं। बचा लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कब बचाते हैं? जिस दिन हम 60% बहुत बड़ा मतलब परसेंटेज है। एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल और 60%। समर्थ बाबा ने जैसे बताया, व्यर्थ और समर्थ का हिसाब है। तो हम अगर समर्थ संकल्प उठाते हैं, बार 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 व्यर्थ का ध्यान रखते हैं, और हम देखते हैं कि हमसे कितना गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इसके हिसाब में हम 60% तो बचाना जरूरी है, क्योंकि इतना बाबा ही हमें ये सारी। तो हम 1 मिनट में भी अटेंशन देते हैं ना माइंड की तरफ, माइंड की थॉट्स की तरफ अटेंशन देते हैं, तो उसमें हमको मालूम पड़ता है कि कितना हमारा व्यर्थ जाता है। नेगेटिव भले ही नहीं है, इतना बहुत कम है, लेकिन वेस्ट जो है, मन ना चाहते हाँ, हुए भी इधर जरूरी उधर नहीं है वो नेगेटिव है। ही हो, वेस्ट भी हो जाता है हाँ, उस वेस्ट भी होता है, और 1 मिनट में हम उसको अटेंशन देंगे ना तो बराबर क्लियर समझ में आता है। लेकिन ये फायदा है कि हम माइंड को वापस ट्रैक में लेके आता है। ऐसा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, चलो वापस, ऐसा। क्योंकि एक तो समानों का अभ्यास हमें निरंतर करना है, एक एक सेकंड जो भी है, तो वो थॉट्स के ऊपर ही है। जो आपने बताया कि थॉट्स में इतना हमारा अटेंशन चाहिए, अटेंशन भी है, दूसरा अभ्यास भी चाहिए। तो ये एक 1 मिनट का अभ्यास करेगा ना तो समझ में आता है। थैंक यू। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे राजयोगा हेल्प करता है हमें इलनेस से सेव करने के लिए, डिजीज से सेव करने के लिए। हमें समझ में आ गया। जो हम सब बाबा के बच्चे हैं, जो नॉन बीके है, उनके लिए तो ये सारा 85 ही बेकार है। हम लोग भी, हाँ, जब कह सकते हैं कि वी कैन से कि जो
निरंतर अभ्यास, जैसे एक दीदी ने अभी बताया कि निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, तब जाके कहीं न कहीं हम मैक्स टू मैक्स 60% इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज वहाँ तक पहुँच पाते हैं। फिर भी कहीं न कहीं यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। अगर हर उसमें लेकिन फिर मैनेजेबल है, कि मान लीजिए किसी को 3 रोटी की भूख है, तो उसमें 2 एंड हाफ मिल गई, तो वो उसे मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, मैं भूखा रह गया। तो ऐसे ही ये जो पार्ट्स हैं उसमें अगर 1-1, 2-2% एक बार को फिर भी कम रह गया तो मैनेजेबल है। बॉडी पार्ट्स उसको कवर कर लेते हैं, इधर से उधर से, ठीक है? लेकिन नहीं हो पाता अगर हम राजयोगा का अभ्यास नहीं करते हैं, यानी अपनी ये 85% एनर्जी को नहीं बचाते हैं, तो हम बीमार हैं और हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बीमारियों का कितना ज़बरदस्त। आप जो ये हम लोग कहते हैं कि शुगर की बीमारी है और हमारी थायराइड की बीमारी है या हार्ट ब्लॉकेज है, जितना भी है सब कुछ है, वो क्यों है? वो सब हमारे चक्राज की ब्लॉकेज है। चक्राज का ब्लॉकेज का मतलब क्या है कि हमारे डिफरेंट वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हर एक चक्र में एनर्जी पहुंच ही नहीं रही है। जब वहां पहुंच ही नहीं रही है तो फिर क्या करेंगे? वो पार्ट कह देगा कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट वर्क। अब यहाँ प्रॉब्लम फिर वो इंटर रिलेटेड भी होते हैं। लीवर ने काम करना बंद किया तो किडनी भी कहीं न कहीं इफेक्टेड होती है। हार्ट की प्रॉब्लम है तो लंग्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। मतलब ये सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं क्योंकि शरीर तो एक ही है, स्पाइनल कॉर्ड एक ही है। कहीं न कहीं एक डिफेक्ट हुआ तो धीरे-धीरे कहीं हाँ, एक जगह मेजर हो जाता है, अदरवाइज़ हमारा जो सबसे बड़ा चक्रा मतलब सबसे मेन चक्रा तो सारे ही मेन है, लेकिन अब मान लीजिए हम घर में कहें कि हमारे सारे कमरे हैं, है ना? सारे कमरों का जो स्विच है सब लाइट तो सभी कमरों में चाहिए ना? या एक कमरे में आप बिना लाइट के भी मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही चक्राज हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट रूम्स हैं वो। तो वहाँ से अलग-अलग हर एक रूम का फिर अलग-अलग है, ये लाइट का है, ये फैन का है, फिर ये हमारे इस तरह से जो है हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? राजयोगा मेडिटेशन हमें कितना हेल्प करता है, ये हम बाबा के बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि देखिए कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है हमें। अगर राजयोगा मेडिटेशन नहीं है तो ये 85% एनर्जी जो कि हम 60 तक कह रहे हैं बचा लेते हैं, तो ये तभी हम कहते हैं कि जैसे ही हम राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो इतनी आत्माओं का अनुभव है कि वो निरोगी काया उनकी होती जाती है। मेरा भी है और बहुत आत्माओं का है, 99.99% आत्माओं का है ये अनुभव। हमारा हमारा भी है। सभी का है हाँ मतलब जी, क्योंकि यस। उसमें कुछ हमारा भी बिना है। दवाई के है। बिना देखिए किसी ने भी दवाई नहीं खाई है। क्या हाँ, किया बिना है? दवाई के। क्या यस, किया है? बिना ये दवाई। 85% को बचाया बस उन्होंने। राजयोगा मेडिटेशन करके हमने क्या किया, ये 85% एनर्जी को सेव किया है और उसके लिए हमने पहले ज्ञान को समझा है, जाना है, सीखा है और उसमें फिर जब करते हैं उसकी टेक्निक बाबा जो हमें 7 डेज में बताते हैं कि कैसे हमें अपने विचारों को, कैसे हमें संभाल लेना है क्योंकि हमें एक्चुअली क्या करना है कि अपने आप को मोटिवेट करना है। सम्मान का मतलब क्या है? वी हैव टू मोटिवेट आवरसेल्फ जैसे लाइक कि मैं अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, नहीं मैं भगवान का मैंने मुरली के पॉइंट्स को याद किया कि नहीं परमात्मा ने कहा है कि मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? शांति के सागर परमपिता परमात्मा की बच्ची मैं हूँ। तो मैं आत्मा शांति के सागर की बच्ची हूँ। तो मैं शांत स्वरूप हूँ। तो ये याद आती क्या हुआ? हमारा जो गुस्से वाला कंपोनेंट था वो कम हो गया, तो एनर्जी हमारी बच गई। तो ये राजयोग मेडिटेशन का पावर है जो हमें ये 85% एनर्जी को बचा लेता है और हम इन मतलब जो बहुत कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, आपकी शुगर प्रॉब्लम जो कि शुगर प्रॉब्लम तो आप देख ही रहे हैं कि हर घर में
मतलब समझ लो 1 या 2 ही जना बचा हुआ है, इसमें मैक्सिमम के हैं, एंजाइटी है ना? और आपका नींद ना आने की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, बॉडी एक है और कुछ नहीं तो शरीर में दर्द रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये सारी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। ये सारी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। तो राजयोगा मेडिटेशन हमें इस 85 एनर्जी को सेव करने की पावर देता है। तो राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को, 1 सेकंड जरा मैं होल्ड पे जाऊंगी, 1 सेकंड, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। तो इसमें हमें नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, इस ड्रेनेज को बचाने के लिए, और इसमें भी फिर हमारे पास प्रोसेस होता है। ये तो हमने सीख लिया है, मोटा मोटा हमने सीखा कि ये हमारा एनर्जी हमें मिल रही है, इतनी हमें यहाँ इतनी 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 सब पार्ट को चाहिए होती है और इतनी हम वेस्ट करते हैं, इसे बचा लिया। तो इसमें भी हर एक का, जैसे हम कहते हैं कि हर एक ऑर्गन की ना कैपेसिटी होती है, हर ऑर्गन की कैपेसिटी होती है, एक टाइम होता है वर्क करने का, मैक्सिमम वर्क वो कब कर सकता है। अब हम वॉक की बात करते हैं कि वॉक जो है बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, लेकिन हम कब करें, क्यों करें, इसका एक टाइम है, या किसी भी टाइम कर लें, ओनली मॉर्निंग ज्यादा। इवनिंग, मॉर्निंग। तो इसके पीछे भी रीजन है, व्हाई मॉर्निंग एंड इवनिंग। वॉक करने के पीछे जो सबसे बड़ा जो किसका काम होता है, लंग्स का काम होता है। हाथ पैर का तो होता ही है, लेकिन लंग्स उसमें जो है, तो जो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होती है लंग्स के वर्क करने की, वो मॉर्निंग में होती है। सन जब राइज होता है उस समय अगर आप वॉक करें तो लंग्स जो हैं वो आपकी मतलब जाएंगे, लंग्स जो है प्योरीफाई करने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, जो उस टाइम जो है लंग्स। और इवनिंग में भी किस टाइम, जब सन सेट हो रहा होता है, बिल्कुल सेट हो रहा होता है। इसीलिए खाने का समय भी होता है कि आप खाना, मतलब ये एक बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, जिसमें एक चीज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब मेडिटेशन हम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, तबीयत ही ठीक नहीं है, या हमने खाना ऐसा खा लिया कि हमें नींद ही आई जा रही है, तो मेडिटेशन, राजयोगा जरूरी है। राजयोगा से ही हमने देखा हम अपने थॉट प्रोसेस, यानी नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट एंड इमोशंस को कट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ये 85% एनर्जी जो जाने वाली है, जो वेस्ट होने वाली है, जो ड्रेन होने वाली है, उसे हमें बचाना है। लेकिन उसके लिए मेडिटेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा शरीर हमारा सहयोग करना चाहिए। अब एक तरीका है, ये तो थॉट्स की बात है कि हम शरीर के ऑर्गन्स पे आ गए, ऑर्गन सपोर्ट करेंगे तभी तो करेंगे। जैसे आज मॉर्निंग में मैं सुन रही थी एक दीदी जी का अनुभव इसी ग्रुप पर, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि बैक एक था और उस वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अमृत वेला कराया, बाबा ने मदद की, ये सब। लेकिन वही देख रहे हैं ना हम लोग कि अगर हमारा शरीर हमारा सहयोग नहीं करता, तो उसके लिए दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारा खाना। कि हमें अच्छा मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए हम कैसे, एक तो कहते हैं ना कि योगा करें, मतलब योगा इन द सेंस कि ये आसन करना है, प्राणायाम करना है, लेकिन वॉक करना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है खाना प्रॉपर क्या खाएं, योगी आत्मा का खाना बाबा भी बताते हैं बार बार। और हम सचिन भाई की भी क्लास सुनते हैं, उसमें भी बताते हैं कि वो खाने पर बहुत ज्यादा, नेचुरोपैथी जो हमारे हैं, जितने ऋषि मुनि थे, उनका बहुत वो तपस्या करते थे, तो उसके पीछे एक रीजन होता था, उनका खाना। और वो खाने को हम क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए एक सेपरेट क्लास हम रखेंगे, तो जिससे कि पता चलेगा कि हम अपने ये बॉडी पार्ट्स को, इस एनर्जी को, यानी ठीक है, हमें पता चल गया कि मेडिटेशन के द्वारा हम इस एनर्जी को बचा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन बहुत अच्छा करें, उसका क्या तरीका है, हमारा शरीर पूरा सहयोग करे, उसका क्या तरीका है। तो हम अपनी जो
खाना है उसको हम मेडिसिन कैसे बनाएं। हमारे इंडिया में तो कहते हैं कि जो पूरी मेडिसिन है वो पूरी किचन में समाहित है। हमारी जो किचन का एक इंग्रेडिएंट जो है हमारी मेडिसिन है, लेकिन कब लेना है। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद यही कहता है कि किचन में ही सारे वैद्य जी हैं आपके किचन में। बिल्कुल। तो उसके लिए हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसको खाने को रखें, कैसे खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, फिर से लेते हैं कि मान लीजिए हमें मूली ही खानी है, तो उसका मूली जो है, अभी सर्दियां चल रही हैं कि बहुत जो है अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन किस समय खाएं और कितनी मात्रा में खाएं और उसका कौन सा पार्ट खाएं, पत्ती खाएं कि किस टाइम खाएं। तो ये सब जो कि अमृत का काम करे, और उसी को हम ध्यान नहीं रखते तो वही विष का भी काम करते हैं। तो इस पर भी हम एक क्लास लेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आज की उसमें हमें पता चला कि केवल और केवल हम अपने जितनी भी हमारी 99% डिजीज है जो कि साइकोसोमेटिक है, उनको अगर हमें ठीक करना है तो हमें अपने थॉट्स और इमोशन, जो कि औरों के लिए, नॉन बीकेज के लिए तो ये सारे 85% ही बेकार जाते हैं, लेकिन हाँ हम लोग मैनेज कर लेते हैं बीकेज, और वो भी जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं वही कर पाती हैं। तो 60 तक सेव कर लेते हैं और तभी हमारे डिजीज फ्री हम हो पाते हैं। तो उसके अलावा हमें जैसे करना है, अभी जो है